सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। 1.5 साल है, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल। वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा पे हूँ। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी होगी। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। डायबिटीज के मरीज हैं। Even being a chairman of Pakistan Pharmaceutical Association, for me it gets difficult to procure an इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला। कोयटा से जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है। एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटी के कान के बालियां बेच रहा है। बीमारी का इलाज और दर्द की दवा का हसूल आसान नहीं, क्योंकि दवाएं सिर्फ महंगी नहीं नायाब भी हो गयी। दिल के अमराज हो या कोई और बीमारी, मतलूबा दवा के लिए शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने। मरीज इत्थे मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक यह किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से There is a dangerous shortage of medicines in Pakistan, but Pakistan does not have the money to pay for those medicines. That's because it is trying to avoid bankruptcy. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद पाकिस्तान में पानी की किल्लत के बाद अब नंबर दवाइयों का है। पाकिस्तान में जो क्रिटिकल दवाइयां भारत से जाती थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई है और पाक की जनता पूरी तरह से गिड़गिड़ा रही है, हाथ पैर जोड़ रही है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत के साथ जो पंगा लिया है उसने, उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मरीजों वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मरीज थे मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक यह किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम। महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। मरीज इत्थे मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक यह किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। मेरी बेटी को 22 दिन हो गए, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें। तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। तो फिर इन हॉस्पिटलों का कोई फायदा तो नहीं है ना, कहने का मकसद है। जब वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर, तो फिर इनका फायदा कोई नहीं है। बस 3 अब हम तभी भाई आते हैं, उसका मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। 3 दिनों का रोज आते, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था, मरीज नहीं देख रहा। अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे मरीज दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल भी गवा। में डायबिटीज के मरीज हैं। Even being a chairman of Pakistan Pharmaceutical Association, for me it gets difficult to procure an
इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई कदम उठाकर पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी ताकि उनके निर्यात पर रोक लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। दिल्ली में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज की खरीदी जाती, इंसान वो होगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीजा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं। लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मेडिसिन स्टोर्स में जो क्रिटिकल इलनेस की दवाइयां है, जैसे कि डायबिटीज की दवाइयां है या फिर डायलिसिस की दवाइयां है, वो पूरी की पूरी खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, भारत इतने दुश्मनी के बाद भी पाकिस्तान को दवाइयां हमेशा देता था। एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भारत पाकिस्तान की मदद करता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपता है। दोस्तों, भारत में आतंकी भेजकर भारत की जो निष्पाप और निरपराध स्त्रियां हैं, उनका सुहाग उजाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों, इसी के वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को बता दिया कि उनका कोई भी अब खेल भारत सहन नहीं करेगा। भारत ने अभी सीधे स्ट्रेट अवे ये बोल दिया है कि इनफ इज इनफ, और उसी निर्णय में आता है पानी और दवाइयाँ। दोस्तों, भारत ने अपने हिस्से का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के जो व्यापारी रिश्ते हैं वो इतने तनाव में आ गए हैं कि उसमें दवाइयाँ भी नहीं छूटी है। दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान में दवाई पे खस्ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।